तो आप लोगों को जो HTML का फर्स्ट पार्ट था, HTML फर्स्ट बेसिक HTML एलिमेंट्स, उसको जो है लगभग लगभग सारी चीजें जो है बता दी गई हैं। उसमें जो और भी कुछ चीजें छूटी हुई हैं उनको जो है हम देख ले रहे हैं, और आप लोग भी जो है एक बार उसको देख लीजिए। अगर उसमें कोई ऐसी चीज है, कोई चीज छूटी है, तो फिर हम उसको फिर से जो है आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, हम बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा। आप भी अपना जो है बुक खोले रहिए। जैसे पहला था आपका HTML एंड इट्स कैपेबिलिटी, और उसमें हमने आपको बताया था HTML इज और HTML इज नॉट। उसमें जैसे है आपका वेब पेज लेआउट लैंग्वेज है, हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, और HTML इज नॉट में जो है वर्ड प्रोसेसिंग टूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो HTML इज नॉट। उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के बाद आपको जो है टैग और एट्रीब्यूट्स बताए गए थे, और हमने कहा था कि जो भी सारे आपके बुक में टैग्स और एट्रीब्यूट्स हैं उनके जो भी सारी चीजें उसमें दी गई है, जैसे टाइप, फंक्शन, एट्रीब्यूट, कंटेंट्स, यूज्ड इनसाइड, ये सब हमने कहा था एक टेबल बना करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कंटेनर एंड इम्पिटी टैग और उनके एलिमेंट्स के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। फिर इसी कैटेगरी में जितने भी आपके टैग हैं लगभग लगभग, जैसे बॉडी टैग है, ठीक है, उसके सारे एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। खाली लिंक जो है आपका हमने छोड़ा था, तो वो अब आगे का चैप्टर जो आपका आएगा वहां पर उसका यूज हो जाएगा। फिर आपका हेडिंग जो है H1 से लेकर के H6 तक, उसके भी जो है एट्रीब्यूट्स के बारे में और कहाँ कहाँ उसका यूज करते हैं। फिर पी टैग पैराग्राफ के लिए, VR टैग, ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए, ब्रेकिंग लाइंस। उसके बाद फॉन्ट और बेस फॉन्ट टैग हमने आपको बताया, तो कल जो है वो बेस फॉन्ट टैग जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसमें दिया हुआ है कि HTML5 में सपोर्ट नहीं करेगा। हो सकता है आप लोग अगर उसको यूज किए हो तो हो सकता है आप लोग में जो है अगर हो उसका HTML5 से लोअर वर्जन तो सपोर्ट करे। सेंटर टैग जो है आपको बताया गया था कि सेंटर टैग यूज करने से इमेज या कोई भी पैराग्राफ या सब कुछ जो है सेंटर में कर सकते हैं। फॉन्ट टैग और उसके सारे एट्रीब्यूट्स, ये सब आपको जो है बताया जा चुका है। उसके बाद HR टैग बताया गया था हॉरिजॉन्टल रूल के लिए, और उसके भी सारे एट्रीब्यूट्स आपको बताए गए हैं। फिर जो है आपको लॉजिकल और फिजिकल टैग के बारे में बताए थे, तो फिजिकल टैग का हमने आपको सारा एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा दिया था। और लॉजिकल टैग हमने आपको बताया था कि जो लॉजिकल टैग होते हैं इनका जो है इफेक्ट फिजिकली तौर पे जो हम लोग लिखते हैं तो नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ वो समझने के लिए होते हैं कि इस टैग क्यों लिखा गया है, तो इस टैग का क्या मतलब है, क्या मीन्स है। एक बार हम फिर से आपको लॉजिकल टैग के बारे में कुछ बता दे रहे हैं। आप लोगों के पास बुक हो तो बुक में आप देखिए, जैसे पहले जो है DFN टैग दिया हुआ है, ठीक है। तो DFN टैग में दिया हुआ है कि द वर्ड बीइंग डिफाइंड, ठीक है, यानी कोई डेफिनेशन जैसे आप मान लीजिए लिख रहे हैं, तो डेफिनेशन के लिए आप DFN टैग यूज कर सकते हैं। तो वह जो है इसका मतलब होगा कि वह जो है कुछ वो शब्द कुछ जो है डिफाइन कर रहा है, और उसमें वह जो डिस्प्ले करेगा उसको इटैलिक रूप में करेगा। फिर जो एम्फेसिस है, ठीक है, टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक्स, ठीक है, ये सब समझने के लिए ही है चीजें। फिर जैसे CITE है, ठीक है, साइट, तो ये आपका देखिए दिया हुआ है टाइटल ऑफ बुक्स, फिल्म्स, टिपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक्स। तो एक तरह से समझिए नाउन, जहाँ जहाँ हम किसी भी जो है नाम किसी का या किसी सिटी का नाम, बुक का नाम, ये सब चीजें अगर हम लिखना है तो हाँ हम CIT टैग यूज कर सकते हैं। फिर आगे जो है दिया हुआ है कोड, CODE कोड, ठीक है, यानी फॉर कंप्यूटर कोड।
या डिस्प्लेड इन फिक्स्ड विथ फॉन्ट। मान लीजिए कोई कंप्यूटर की कोडिंग आप कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज की, और उसको अगर आपको जो है दर्शाना है तो उसके लिए जो है कोड टैग यूज करते हैं। फिर है केबीडी, ठीक है, यानी फॉर यूजर कीबोर्ड एंट्री, यानी कीबोर्ड के द्वारा अगर हम कुछ एंट्री कर रहे हैं, जैसे अगर आप उसमें केबीडी यूज करेंगे तो लगेगा कि जैसे जो है कीबोर्ड के द्वारा जो है कुछ एंट्री किया गया है। टिपिकली डिस्प्लेड इन प्लेन फिक्स्ड विथ फॉन्ट। फिर अगला है एसएएमपी सैम, सीक्वेंशियल ऑफ लिटरल कैरेक्टर, ठीक है, यानी ये जो भी सारी एक तरह से टेक्निकल ये सब चीजें हैं कि जहां हमको अगर कोई जरूरत है या कहीं हमको इस सब चीजों को दर्शाना है तब हम इस टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो थोड़ा सा बोल्ड की तरीके से है। फिर वैर है, VAR, यानी कोई वेरिएबल ले रहे हैं, प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, उसमें आपको दर्शाना है कि ये एक प्रकार का वेरिएबल है, तो उसके लिए VAR टैग यूज करते हैं। और फिर जो है फिजिकल टैग में हमने आपको बहुत सारे टैग बताए भी थे, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें आपको जो है बताया जा चुका है। आज जो है एक चीज है जो थोड़ी सी नई है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। स्पेशल कैरेक्टर हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर को कैसे हम करते हैं, तो उसके लिए फिर से हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। Gente, तो स्पेशल कैरेक्टर में मान लीजिए आपको कहीं ग्रेटर देन या लेस देन लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऐसे LT, और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया हेड, और फिर के बाद फिर हमने लगा दिया एंड GT, ठीक है। मान लीजिए हमको टैग ही लिखना है, तो टैग में यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इसको जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ग्रेटर देन या, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन, ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये मान लीजिए ये ग्रेटर देन का सिंबल है, और इधर जो है मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस चीज का अगर हमको चीज हम चाह रहे हैं कि ये क्लियर हो जाए, ठीक, यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज वाइज भी दे रहे हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो करके आए। मान लिया हमने इसका फॉन्ट कलर जो है कर दिया रेड, और जो है साइज कर दिया 10, और यहाँ पर जो है फॉन्ट को हमने क्लोज कर दिया। तो जो है दो और एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हेड है, हमने लिख दिया HTML बॉडी, अभी मान लीजिए कैपिटल ही कर देते हैं।
और देखिए ये जो हमने जो है ग्रेटर देन LT और ग्रेटर देन GT लिखा था, तो उसका ये मतलब होता है कि वो लेस देन ग्रेटर देन लगा करके आ रहा है। ठीक है, इसको मान लिया अलग अलग लाइन में लिखना है, तो अलग अलग लाइन में लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, BR टैग लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर हम कर दिए BR। सब बैकग्राउंड कलर मान लिया येलो दे दे रहे हैं, बीजी कलर। तो देखिए इस तरह से जो है अलग अलग वो BR कर दिए हम, तो अलग अलग लाइन पे आ रहा है। तो ग्रेटर देन लेस देन के लगाने के लिए जो है इसे स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं और इसका जो है उपयोग करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कहीं आपको एंड लगाना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है A एंड B, मान लीजिए आपको लिखना है A और एंड B लिखना है। एंड के लिए जो है लगाते हैं AMP, ठीक है, यानी एंड परसेंट और AMP लिख देंगे तो बीच में जो है वो एंड आ जाएगा। देखिए ठीक है, तो हमने जो है एंड AMP लिखा तो ये बीच में एंड कैरेक्टर आ गया। तो अगर मान लीजिए आपको कहीं इसकी जो है कैरेक्टर की आवश्यकता है तो उसके लिए आप जो है A एंड B लिखते हैं। ये तो आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन एक और नई चीज हम आपको बता रहे हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि हम जो भी चीजें लिख रहे थे वो एक सीरियल से आ रही थी। अगर मान लीजिए हमको उसमें जो है कहीं स्पेस देना है, गैप देना है, कुछ हम चाहते हैं कि कुछ दूर वो कैरेक्टर चला जाए, तो उसके लिए एंड NVSP यूज करते हैं। तो ये स्पेस के लिए होता है, यानी एक बार आप इसको लगाएंगे तो ये एक कैरेक्टर का स्पेस लेगा। तो मान लीजिए आपको कुछ दूर करना चाहते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ऐसे कई तरह हमने NVSP लगाया और यहाँ नीचे वाले पर भी लगा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये है हो क्या रहा है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको हम रन करते हैं। तो अब आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि देखिए हेड के नीचे HTML थोड़ा सा जो है वो खिसक गया है। थोड़ी सी जो उसका जो स्पेस है वो पहले एकदम उसके नीचे से आ रहा था, उसका स्पेस जो है वो थोड़ा क्या है राइट साइड में जो है थोड़ा सा चला गया है। इसी तरह से नीचे देखिए P वाला भी जो है वो भी थोड़ा सा क्या हो गया है, राइट साइड में चला गया है। तो मान लीजिए अगर आपको कोई वर्ड इस तरीके से कहीं पे भी आप उसको जो है इस तरह से कहीं कोई स्पेस देना चाह रहे हैं, तो स्पेस देने के लिए आपको NVSP यूज करना पड़ेगा। अगर आप NVSP यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो एकदम उसी तरह से कंटिन्यू होगा। एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए। अभी जैसे मान लिया हमने इतना NVSP दिया हुआ है, इसी को भी देखिए हम और यहाँ से जो है इसको कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी जो है पेस्ट कर दे रहे हैं। सेव कर दिए। अब इसको हमने जो है रन किया तो अब आप देखिए ये थोड़ा सा जो है पहले से जो है और दूर चला गया। तो इस तरीके से
आपको अगर मान लीजिए स्पेस, जैसे आपको यहाँ पे देखिए स्पेस देना है, अब अगर हम आपसे कहें कि आप स्पेस दे दीजिए, तो ये बिना जो है %, NBSP से संभव नहीं है, बिना आप उसको यूज किए जो है इस तरीके से स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो आज जो है हमने आपको ये 4 जो है स्पेशल कैरेक्टर बताया कि ग्रेटर देन मान लीजिए आपको लगाना है, या लेस देन लगाना है, ठीक है, या %, यूज करना है, या ठीक है आपको स्पेस देना है। तो स्पेस देने के लिए %, ठीक है, NBSP का यूज करते हैं, तो उससे वह एक कैरेक्टर इतना जो है दूर जाता है, और आप उसको जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना दूर जो है आपका वो स्पेसिंग के लिए, अगर आपको स्पेसिंग करना है तो स्पेसिंग करने के लिए जो है हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये एक चीज आपकी अभी छुट्टी थी आपके उसमें टॉपिक में, और लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल, फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया, ठीक है। लिस्ट के बारे में आपको जो है सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं। एक चीज और आपकी जो है छूट रही है, जिसे कहते हैं कि कंबाइनिंग टैग, तो आज आपको हम वो भी बता दे रहे हैं। कंबाइनिंग टैग का मतलब होता है कि एक साथ अगर आपको जो है 2 टैग आपस में जोड़ने हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये फॉन्ट है, और इसके पहले जो है हमने H1 लगा दिया, ये आप ध्यान दीजिएगा, H1 टैग हम लगा रहे हैं, और H1 टैग में जो है हमने यहाँ पर लिख दिया कि कंबाइनिंग टैग्स, खाली 9 बज के 10 बजे बंद हो जाएगी। कंबाइनिंग टैग्स विथ स्पेशल कैरेक्टर। और यहाँ पर हमने जो है H1 टैग जो है क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ H1 यूज किया गया था, H1 के अंदर हमने फॉन्ट टैग यूज किया है, और यहाँ पर हमने जो है H1 को ही बंद किया है, ठीक है। फॉन्ट हमारा सबसे नीचे यहाँ आकर के जो है क्लोज है, यानी फॉन्ट टैग को हम क्लोज नहीं, अगर मान लीजिए हम फॉन्ट टैग को क्लोज नहीं भी करते हैं तो भी जो है ये हमारा वर्क करेगा। कंबाइनिंग है, मतलब उसी के अंदर हमने 2 टैग यूज कर लिया, H1 को ही हमने क्लोज किया है। एक चीज लेकिन आप ये ध्यान देंगे, जब वैसे हम अगर कोई HTML का जो है प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जो टैग पहले आता यानी बाद में आता है, जैसे यहाँ पे फॉन्ट आया है तो यहाँ पर पहले फॉन्ट बंद होना चाहिए तब H1 बंद होना चाहिए, लेकिन जो है अभी हम यहाँ कंबाइनिंग टैग यूज कर रहे हैं, तो कंबाइनिंग टैग यूज करने के लिए पहले ही हमने H1 बंद कर दिया है। अब देखिए इसको हम रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिख करके आया है कंबाइनिंग टैग्स विथ स्पेशल कैरेक्टर। ये देखिए हेडिंग पड़ गया कंबाइनिंग टैग्स विथ स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से हम दोनों जो है टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ। तो ये आपका कंबाइनिंग टैग होता है, जिसमें आप एक साथ चाहें तो 1-2 को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज आपके लिए इतना ही। अब आपका अगला क्लास का जो है समय हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।